तो हम बात कर रहे थे राहु की महादशा की। विभिन्न लग्नों में, विभिन्न भावों में जब राहु स्थित हो तो अपनी महादशा में क्या क्या रिजल्ट देते हैं। अब तक मिथुन लगन तक बात हो चुके। इस वीडियो में जानेंगे कर्क लगन के अगर प्रथम भाव में राहु स्थित हो और उस केस में अगर आपको राहु की दशा आती हो तो राहु की 18 वर्ष की महादशा आपको क्या क्या परिणाम दे सकती है। राहु अगर कर्क लगन में ही स्थित है, प्रथम भाव में ही स्थित है, तो ऐसा राहु अपनी महादशा में आपको सब कुछ पाने के लिए प्रेरित करेगा। जातक मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा, टेंशन में होगा, कोई ना कोई चिंता उसको अवश्य बनी रहेगी। साथ ही जातक थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा मेहनत कर ले या ज़्यादा काम कर ले तो वो तनाव का शिकार हो जाएगा। जातक सब कुछ पाने की चाहत रखता है। ऐसा जातक राहु महादशा में जो कुछ रिश्तों में एक्सपेक्ट करेगा वैसा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इससे रिश्तों में अनावश्यक रूप से तनाव उत्पन्न होगा, रिश्तों में गलतफहमी उत्पन्न होगी। जातक को ऐसा राहु यात्रा काफ़ी ज़्यादा करवाएगा। राहु अगर लगन में ही है तो ये रचनात्मकता को भी बढ़ाने का काम करता है। कुछ हद तक राहु यहाँ पर आपको अपने घर, परिवार, फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रखेगा। इस प्रकार का राहु आपको अकल्ट का नॉलेज बहुत अच्छा दे सकता है। राहु लगन में है तो बहुत कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति, नया करने की प्रवृत्ति आप में रहेगी। लगन का राहु है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमस दिखाना, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखाना, स्मार्ट बनाना या फेमस करना, इनके बारे में आप ज़्यादा चिंतित रहेंगे। खुद की एक इमेज जिसको आप काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करेंगे लोगों के सामने। तो कभी कभी ऐसे जातक बहुत उदार प्रकृति के भी देखे जा सकते हैं अगर राहु की दशा हो तो, लेकिन आप वास्तव में चालाक होंगे, काफ़ी समझदार होंगे। लगन का राहु काफ़ी स्मार्ट बनाता है, काफ़ी चतुर चालाक बनाता है। तो इस केस में संभावना कम ही है कि आप धोखे का शिकार होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ अगर किसी भी ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, चंद्रमा जैसे ग्रह का, तो प्रबल संभावना है कि आप ज़्यादा चिंता में डूबे रहेंगे और आप अक्सर धोखे का शिकार हो जाएंगे। रिश्तों में बहुत बार गलतफहमी या व्यवहार में बहुत बार गलतफहमी का शिकार होंगे। साथ ही भ्रम ज़्यादा उत्पन्न होगा आपको राहु की दशा में। राहु अगर लगन में ही है तो ये विदेश में सेटलमेंट के लिए और यात्राओं के लिए काफ़ी प्रेरित करेगा। तो ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा घुमक्कड़ प्रकृति का बन जाता है राहु की दशा में। साथ ही वो किसी दूसरे स्टेट की यात्रा या किसी दूसरी कंट्री की यात्रा करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ऐसा जातक आध्यात्म की तरफ भी जाता है, अकल्ट की तरफ भी जाता है और बहुत कुछ अपने जीवन में नया अनुभव करता है। राहु की दशा में आपको सीखने की प्रवृत्ति में काफ़ी तेजी आ जाएगी। भले ही आप किसी भी प्रकार का कार्य सीख रहे हैं, किसी भी प्रकार का क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लेकिन सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोई भी रिसर्च, अकल्ट से संबंधित कार्य हो या कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर में जो गेमिंग की प्रक्रिया जो आजकल चल रही है, कंप्यूटर, लैपटॉप या हार्डवेयर से रिलेटेड कार्य हो या किसी भी प्रकार का फाइनेंस से रिलेटेड कार्य, धन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य, साथ ही पारिवारिक कार्यों में आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम रहने वाली है राहु की दशा में। अब राहु लगन में ही है तो ये हमेशा खुद को लेकर बहुत बेचैन करेगा आपको, खुद की एक इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी देगा कभी कभी। तो आपको भ्रम उत्पन्न होगा खुद के बारे में, और जैसा वास्तव में आप अपने आप को मान रहे हैं आप वैसे नहीं हैं, बल्कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। तो ऐसा राहु कभी भी आपको स्मार्ट नहीं दिखाएगा, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर ऐसे जातक कभी कभी नहीं देखने को मिलते ज़्यादातर केस में जिनका राहु कर्क लगन में ही है। और अगर फिर महादशा भी आ जाती है तो महादशा में राहु आपको बेचैनी देगा धन प्राप्ति के लिए, जीवन में ऐशो आराम करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए काफ़ी बेचैन कर देगा। फिर यहाँ जो जातक में सीखने की प्रवृत्ति है, रचनात्मकता है, गीत संगीत है, इन सब की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान जातक का हो जाता है। जातक हमेशा ऑब्सेस्ड रहेगा जीवन में कुछ ना कुछ नया करने का। साथ ही ऐसे जातकों की जो थिंकिंग होती है या काम करने का तरीका है वो काफ़ी यूनिक हो सकता है, वो काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। जातक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहेगा, करियर में भी और बिजनेस में भी, दोनों में ही ऐसा राहु आपको आगे लेकर जाता है। फिर ऐसा राहु अगर सूर्य से संबंध बन रहा हो तो पॉलिटिक्स में लेकर जा सकता है या कभी कभी पिता और सरकार के साथ काफ़ी मतभेद भी दे सकता है। ऐसा राहु आपको ज़्यादातर ऑब्सेस्ड करेगा विदेश में सेटल होने के लिए, विदेश जाने के लिए, बार बार ट्रेवल करने के लिए या कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए। फिर राहु लगन में ही है तो आप हमेशा काफ़ी चालाकी से दूसरों का फ़ायदा उठाएंगे। हालांकि रिश्तों में आप काफ़ी उदारता बरतेंगे और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा स्वभाव आपका देखने को मिलेगा।
बट राहु लगन में आ जाता है तो थोड़ा सा आपको बेचैन कर देता है अपनी चाहत, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो ऐसा राहु बार बार आपको कोई ना कोई चिंता देगा और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत सारी ऐसी अनवांटेड इच्छाएं आपके अंदर ऐसा राहु डेवलप करता है। तो राहु की जो दशा है, राहु की 18 वर्ष की दशा, अब आपको राहु की दशा आती कब है ये भी डिपेंड करता है। अगर राहु की दशा आपको जन्म के बाद आ रही है, जब आप एक स्टूडेंट होते हैं, जब आप स्कूल कॉलेज में एडमिशन किए होते हैं और आप पढ़ रहे होते हैं, उस समय अगर ऐसा राहु आ जाता है तो पढ़ाई में मन नहीं लगने देता, बार बार इधर उधर घूमना फिरना ये सब आपको करवाता है। फिर यहाँ राहु है तो अक्सर कभी कभी स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कत आती है, विशेषकर आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, आपके मन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी और उत्सुकता लगी रहती है। साथ ही यहाँ राहु ओवर एक्साइटमेंट उत्पन्न करता है, भले ही किसी भी एज में आ जाए। फिर राहु अगर छोटी आयु में आ जाता है तो इस राहु की दशा का आप पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि आप एक स्टूडेंट होते हैं और आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपको पढ़ाई में काफ़ी ये राहु डिस्टर्ब करने का काम करता है। अगर ऐसा राहु मिड एज में दशा आ जाती है तो निश्चित ही आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, आपको अलग अलग प्रकार की ट्रिक या ऐसी कुछ स्किल्स देगा जिसकी मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे अपने जीवन में। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको राहु को काम में लेना चाहिए। राहु की दशा 18 वर्ष की होती है, तो ऐसा नहीं है कि राहु जैसे ही आपको स्टार्ट होगा तो आपको सब कुछ दे देगा। धीरे धीरे राहु आपको आगे बढ़ाता है, और कभी कभी अगर शुक्र से राहु का संबंध हो तो बहुत जल्दी आपको फेम देता है। इस प्रकार का राहु आपको सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री या आपको कोई भी प्रकार की क्रिएटिविटी में आगे लेकर जा सकता है। चित्रकला, मूर्तिकला, इस प्रकार की जो कलाएं हैं उनमें भी, और हैंडीक्राफ्ट हो गया या अलग अलग प्रकार के कुछ और काम जिसमें आप कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ वॉइस के द्वारा कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, इन सब में। साथ ही ऐसा जातक प्रॉपर्टी और धन के मामले में बहुत कुछ चाहेगा अपने जीवन में, और वो इन सब को प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क भी करेगा। लेकिन लगन का राहु है तो शॉर्टकट ज़्यादा देगा आपको हमेशा। हालांकि आपको काफ़ी साहसी बनाएगा, काफ़ी दबंग बनाएगा, और एक मुख्य रूप से कर्क लगन वाले जातकों जैसी प्रवृत्ति आप में नहीं देगा। वो आपको काफ़ी उत्सुक कर देगा, काफ़ी अधीर कर देगा किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी भी रिश्ते का आनंद लेने के लिए। तो यहाँ राहु मल्टीपल ऐसे चांसेस बनाता है जहाँ पे आप अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं या आप कुछ स्पेशल कर सकते हैं। अब इस प्रकार के राहु की दशा अगर आपको मिड एज या लेटर एज में आती है तो ये आप ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे कि राहु यहाँ कुछ हद तक अच्छे रिजल्ट आपको ज़रूर देगा। कुछ हद तक आपके गुणों को डेवलप करने में राहु की दशा में आपको मदद मिल जाएगी। फिर राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। राहु की सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे, जहां 8 नंबर राशि है यानी वृश्चिक राशि है। अब ये कालपुरुष के हिसाब से 8वां घर है, और यहाँ जब भी राहु की दृष्टि पड़ेगी आपको कुछ ना कुछ नया मिस्टिक सीखने के लिए राहु प्रेरित करेगा। तो ऐसे जातकों को ज्योतिष या अकल्ट की तरफ बहुत तेजी से राहु लेकर जा सकता है। तंत्र मंत्र या कुछ नई विद्या सीखने के लिए राहु आपको प्रेरित करेगा। यहाँ पर जो कुछ भी आप सीखेंगे बहुत ही डीप होगा, बहुत ही मिस्टिक होगा। आप अपनी खुद की स्किल्स को डेवलप करने के बाद आगे बढ़ेंगे इस केस में। अब राहु यहाँ संतान को लेकर कुछ हद तक दिक्कतें देता है, और जातक अपनी संतान से कभी कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। अपनी एजुकेशन और संतान के साथ उसको कुछ ना कुछ समस्या लगी ही रहती है। फिर ऐसा राहु प्रेम संबंधों में काफ़ी सडनली रिजल्ट देगा, और ऐसा राहु काफ़ी सारे आपको ऐसे चांसेस बनाएगा जहां आपके प्रेम संबंध बनते हैं, लेकिन कोई भी प्रेम संबंध आपके स्टेबल नहीं रहेगा। इससे मानसिक रूप से परेशानी और बेचैनी आप में रहेगी। राहु फिर सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव को जब भी राहु देखते हैं यहाँ केतु बैठे होते हैं, और राहु आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर लोगों को दिखाते हैं, और आप इस केस में कभी कभी जीवन साथी से बहुत ज़्यादा ओपिनियन डिफरेंस रखेंगे, और जीवन साथी से अक्सर आपका अलगाव सा होता रहेगा लाइफ में। बार बार राहु इस बात के लिए आपको प्रेरित करेगा, जैसे कि आपका जीवन साथी आपको पूर्ण रूप से समय नहीं दे रहा, वो आपकी केयर नहीं कर रहा, वो काफ़ी परेशानी आपको डाल रहा है आपकी डेली लाइफ में। इसके अलावा जब तक अपनी डेली लाइफ, अपने रूटीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेगा। फिर ऐसा जातक मानसिक शांति को प्राप्ति में बहुत कुछ समय लगा देता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देता है, और हालांकि फिर भी जातक को मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो पाती। फिर राहु सप्तम को देख रहा है तो आपकी इमेज को डेवलप करता है धीरे धीरे, और आप एक बहुत समझदार, एक तेज़ी से निर्णय लेने वाले व्यक्ति बन सकते हैं राहु की दशा में। फिर राहु देखता है आपके 9th हाउस को। 9th हाउस को जब भी राहु देखेगा
तो यहाँ राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाने का कार्य करेगा, विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं के लिए प्रेरित करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ में सीखते रहने के लिए प्रेरित करेगा, आध्यात्मिक बनाएगा और काफ़ी बेचैन करेगा यहाँ पर आपको राहु। और कभी कभी पिता के साथ काफ़ी मतभेद देगा, अपने गुरुजनों के साथ भी आपके मतभेद रह सकते हैं। राहु 9th हाउस को देख रहे हैं तो अक्सर आपका अपने घर से दूर रहना या विदेश में सेटल होना ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। 9th हाउस को राहु देखे तो आपके लक का सारा भी आपको राहु देता है, लेकिन जातक को कुछ ना कुछ नया सीखने के प्रति या उच्च अध्ययन में राहु बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे जब भी राहु की महादशा आपको आती हो, आपका कर्क लगन हो और राहु लगन में स्थित हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।